नमस्कार दोस्तों, निकोलस तिर्की ब्लॉग चैनल में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं बाइबल के सवाल भाग नंबर 8 का उत्तर लेकर आप लोगों के सम्मुख आ चुका हूं। तो आइए दोस्तों, आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने एक कॉपी में मेरे द्वारा दिए गए सारे सवालों का उत्तर आपने लिख लिया था होगा। तो आइए अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। तो पहला सवाल यह था, मनुष्यों से हुआ पहला पाप क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इस पाप का नाम आदि पाप दिया गया। जब आदम की वाटिका में आदम और हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस पाप को आदि पाप कहा जाता है। दूसरा सवाल था, यीशु मसीह के शरीर में कितने घाव पाए गए? दूसरा सवाल, यीशु मसीह के शरीर में कितने घाव पाए गए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5 घाव पाए गए। हाथ में कीले ठोके थे, ये 2 हो गए। छाती में भाले से मारा गया था और दोनों पैरों में कीले ठोके गए थे, क्योंकि उनके पीठ में भी 39 कोड़े मारे गए थे। लेकिन जब परमेश्वर पुनः जीवित हो गए, तब वो सारे घाव मिट चुके थे और सबूत के तौर पर हमारे यीशु मसीह के शरीर में 5 घाव पाए गए। और तीसरा सवाल था, 153 बड़ी मछली शिष्यों के जाल में कब फंसी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यीशु के जी उठने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिए गए और हमारे यीशु मसीह जब मृत्यु की गोद में सो गए, तब सारे शिष्य डर गए और वो अपने अपने गांव भाग गए थे। और चूंकि हमारे यीशु के ज्यादातर शिष्य मछली मारने वाले थे, मछुए थे, और जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए और वो अपने शिष्यों को एकत्रित करना शुरू कर दिए, तब उन्होंने समुद्र में अपने शिष्यों को देखा और उसमें सिमोन पतरस था और उस समय 153 मछली फंस गई थी। तब पतरस पहचान गया कि ये जो है ये यीशु है, और वो शर्म से समुद्र के पानी में कूद जाता है। क्यों? क्योंकि वो कम कपड़े पहना था, वो लंगोट में था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यीशु के जी उठने के बाद शिष्यों के जाल में 153 बड़ी मछली फंसी थी। चौथा सवाल था, यूसुफ और दानियल में क्या समानताएं थी? तो दोस्तों, इन दोनों में एक समानताएं थी, वो किसी भी सपनों का अर्थ ईश्वर की दया और कृपा से बता सकते थे, या ये दोनों परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और हमारा पिता ईश्वर इन्हें उन सपनों का अर्थ बताते थे दर्शन के द्वारा, और ये दोनों नबी राजाओं को उनका अर्थ समझाते थे। पांचवा था, एक कटोरी दाल से याकूब ने क्या खरीदा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पहलौठा होने का अधिकार या बड़ा होने का अधिकार। दोस्तों, जब याकूब और एसाव का जन्म हुआ, उस समय एसाव पहले पैदा हुआ, लेकिन एसाव के पैर को याकूब पकड़ कर रखा था और इस तरह दोनों ही साथ में पैदा हुए। लेकिन एसाव बड़ा होकर शिकारी बना और याकूब भेड़ बकरी चराया करता था। एक बार एसाव ऐसे ही शिकार करने गया था, लेकिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और उस समय घर में केवल एक कटोरी दाल था और उसे याकूब ने छुपा कर रखा था। लेकिन एसाव भूख के मारे तिलमिला रहा था। तब याकूब ने शर्त रखा कि यदि तू मुझे बड़ा भाई होने का या पहलौठा होने का अधिकार
मुझे देता है तब मैं तुम्हें एक कटोरी दाल दूंगा और तुम उसे खाकर अपना भूख मिटा सकते हो। तब एसाव ने कहा, भूख से बड़ी कोई भी चीज नहीं, और उसने अपना पहलौठा अधिकार होने का अधिकार याकूब को दे दिया। छठवां सवाल था, परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे ज्यादा किसने गीत लिखा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजा दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए सबसे ज्यादा गीत लिखे हैं, जिन्हें हम स्रोत ग्रंथ या भजन संहिता के नाम से जानते हैं। सातवां सवाल था, दाऊद ने किस हथियार से गोलियत को हराया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तलवार और ढिलवास से। ढिलवास को दोस्तों गोफान भी कहा जाता है, जिसमें रस्सी में पत्थर रखकर गोल गोल घुमाकर फेंका जाता है या मारा जाता है। सबसे पहले दाऊद ने गोलियत को उसी ढिलवास या गोफान से मारा और वह पत्थर जाकर गोलियत के मस्तक पर लगा और गोलियत बेहोश होकर गिर गया। तब दाऊद दौड़कर गोलियत के पास गया और उन्हीं के तलवार से उनका सर काटकर अलग कर दिया। इसलिए इसका सही उत्तर है तलवार और ढिलवास। आठवां सवाल था, गेरेसा प्रांत में दुष्टात्मा से प्रभावित व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, मुझे अपने साथ आने दे। दोस्तों, इससे पहले उस दुष्टात्मा प्रभावित व्यक्ति ने यीशु से कहा था, हे यीशु, तुझसे मुझे क्या काम? क्या तू मुझे समय से पहले ही निकालने आया है? और यदि तू मुझे निकाल ही रहा है तो मुझे उन सुअरों के झुंड में भेज दे। और यीशु ने वैसा ही किया था। और जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के शरीर से निकल गया और जब वह व्यक्ति अच्छा भला चंगा हो गया, तब उसने प्रभु से अनुनय विनय किया और कहा, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ आने दे। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, तू अपने घर जा और अपने परिवार को दिखा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल यह था, एरीहो का अंधा क्या चिल्ला रहा था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह एरीहो का अंधा रास्ता किनारे बैठा था और उसी रास्ते पर यीशु गुजर गया और यीशु के पीछे लाखों लोगों की भीड़ चलती थी। उस भीड़ की आवाज को सुनकर एरीहो का अंधा ने पूछा कि भाइयों, यहाँ पर क्या हो रहा है? तब उनमें से किसी एक ने कहा कि यीशु नासरी इस रास्ते से जा रहे हैं। बस इतना ही सुनना था और वह अंधा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोग उसको डांट रहे थे, मत चिल्ला, क्योंकि यीशु बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन प्यारे मसीही भाई और बहनों, यीशु के कानों में उस अंधे व्यक्ति की आवाज पहुंच चुकी थी। इसलिए थोड़ी दूर जाने के बाद यीशु रुक गए और कहा, उसे ले आओ। और शिष्यों ने उस अंधे व्यक्ति को लेकर गए और यीशु ने उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगाई प्रदान किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अब आते हैं दोस्तों 10वां सवाल। तो 10वां सवाल यह था, कई वर्षों बाद पिता ईश्वर यीशु मसीह को संबोधित करते हुए मनुष्यों से कितनी बार बातें की? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 बार। पहला दोस्तों, जब
यीशु मसीह 30 वर्ष के हो गए तब वो यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लेने आए, और जब वो जल से बाहर आए तब पवित्र आत्मा एक कपोत यानी कि कबूतर के रूप में यीशु मसीह के कंधे पर आकर बैठ जाता है, और उसी समय स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है जो यह थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और दूसरी बार दोस्तों, यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ एक पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते हैं, और उस समय हमारे यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है, और यीशु मसीह के साथ नबी एलिया और नबी मूसा दिखाई देते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं, और उसे देखकर शिष्य डर जाते हैं, और उसी समय बादलों से यह वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इस तरह से दोस्तों पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को संबोधित करते हुए 2 बार बातें की। अब दोस्तों अंतिम सवाल, और वो है 11वां, और यह था पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। प्यारे मसीह भाई और बहनों, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के कुछ सेकंड पहले अपने शिष्यों को ये आशीर्वाद दिया था। हमारे यीशु मसीह ने उन्हें कई आशीर्वाद दिए थे, लेकिन सबसे अंतिम जो यीशु मसीह के शब्द थे वो यही थे कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और इसके पश्चात वो स्वर्ग उठा लिए गए। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे सवालों के उत्तर मिल गए हैं, और आप में से बहुतों ने सारे सवाल का सही उत्तर लिखा है, और सही उत्तर जानने और देने के लिए आप लोगों ने पवित्र बाइबल का अध्ययन किया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए आप पवित्र बाइबल पढ़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सबों के साथ में रहे। आमीन। आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।